हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। इंटू 200 क्लियर, ये हो गया हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल। अब यदि हम इशूड कैपिटल की बात करें तो कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करें? 12,000। तो यहाँ पे इशूड कैपिटल जो हमारा हो जाएगा कितने? 12,000, है ना। अब वो प्रीमियम पे इशू करा है तो प्रीमियम कितना है? 12 रुपए। तो यहाँ पे हम इंटू कर देंगे 20 रुपीज। यहाँ पे हम इंटू कर देंगे कितने से? 220 रुपीज। तो यदि हम इसको 220 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे हमारा 24 लाख और 20,000 है ना। 12,000 इंटू 200, तो ये हो गया हमारा 24 लाख। क्लियर। और यदि हम यहाँ पे 20 से इंटू करते हैं 12,000 को तो ये होता है कितना? 2,40,000। तो एक्चुअल में जो हमें टोटल अमाउंट होगा 2,26,40,000। तो इशूड जो करा उसने कितने का करा? 26,40,000। मगर इसमें से जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया और फुली पेड अप किया, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं था जिसने कोई पैसा फेल किया हो, तो ये टोटल सब्सक्राइब कैपिटल था 11,000, जो कि आ जाएगा कितने के हिसाब से? 220 रुपीज के हिसाब से। ठीक है। तो यदि हम इसको 220 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2,20,000 माइनस हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा आ जाएगा 25,20,000।
क्लियर। तो एक्चुअल में जो हम अमाउंट शो करते हैं वो जितना हमें रिसीव्ड होता है वो हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, इक्विटी शेयर्स, है ना, शेयर कैपिटल हेडिंग के अंदर जो अमाउंट होगा हमारा वो टोटल जाएगा कितने का, 25,20,000। एक्चुअल में जो कंपनी ने क्या करा, रिसीव करा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना पैसा मिला इशू करने के बाद, वही हम काय में शो करते हैं, बैलेंस शीट। तो ये हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है ना, जो कि हमने प्रिपेयर करा। ये हमारा डायरेक्टली 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरफीचर, है ना। तो 470 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज, है ना। 470 शेयर्स क्या कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है, कितने रुपए पे, 10 रुपीज पे। प्रीमियम कितने रुपए का, 5 रुपीज का। तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नॉन पेमेंट काय की है, तो नॉन पेमेंट हो गई आपकी अलॉटमेंट की 8 रुपीज की, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 5 का प्रीमियम है, तो ये 3 + 5 हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी फेल कर रहा है, कितने रुपए का, फर्स्ट एंड फाइनल कर रहा है 5 रुपीज का। क्लियर। आगे, आउट ऑफ दी 60 शेयर्स वर रीइशूड एंड आउट ऑफ दी 60 शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट 14 पर शेयर। तो हम सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेंगे। तो हमारी एंट्री कितनी क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे फेल कर रहा है तो SPR भी शो करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू, क्या फेल कर रहा है, अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट। और क्या फेल कर रहा है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। तो जो शेयर कैपिटल में हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा वो 470 इंटू 10 रुपीज, ठीक है, फेस वैल्यू। और प्रीमियम कितने का फेल होगा, 5 रुपीज। तो 470 इंटू 5 रुपीज, तो ये हो जाएगा 4,700, है ना। ये हो जाएगा 2350। क्लियर। अलॉटमेंट फेल करेगा 8 रुपीज के हिसाब से, 8 इंटू 470। और फाइनल कॉल कितने का था, फर्स्ट और फाइनल हमारा 5 रुपीज का, ये 5 रुपीज के हिसाब से फेल करेगा 470। तो 5 इंटू 470 2350, 8 इंटू 470, 7 8 56, 5 8 4 32, 3760। तो यदि हम बात करें फॉरफीचर की, तो 15 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 8 और 5 13। तो यहाँ पे फॉरफिट कर लेगा कितना, 2 इंटू 4 7। तो 470 इंटू 2 हम करते हैं 940 रुपीज। तो ये फॉरफीचर हो गया। अब वो कह रहा है कि आगे कितने रीइशू कर रहा है क्वेश्चन, वो रीइशू कर रहा है 60 शेयर्स रीइशूड एट 14 रुपीज। तो 60 यदि रीइशू करेगा तो हमारी अगली एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल टू SPR, क्योंकि जनरली हमें जो मिलेगा वो 10 रुपीज मिलना चाहिए, मगर हमें मिल कितना गया, 14 रुपीज। तो 4 रुपीज का क्या हो जाएगा, SPR हो जाएगा। 14 इंटू 60, यदि हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो 600 240, यहाँ पे आ जाएगा 820 रुपीज। अब फाइनली हमें अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है, तो यदि हम बात करते हैं अमाउंट की, तो अमाउंट हमारा हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये जो अमाउंट भी ट्रांसफर होगा कितने शेयर्स के हिसाब से होगा, 60 के। ठीक है। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे 940 रीशू फॉरफिट कर रहा है 470 पे, तो रीशू कितने कर रहा है, 60। तो यहाँ पे हम यदि इसको कैंसिल करते हैं तो अमाउंट आता है 120 रुपीज। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर करेगा कैपिटल रिजर्व में कितना रुपए करेगा, 120 रुपए। तो ये हमारा क्वेश्चन ईजी था। क्यों ईजी था, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, ब्रेक करके इसको इजिली हमने क्या कर ली, जनरल एंट्री पास कर दी। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स, है ना। तो यहाँ पे इशू करा उसने कितने शेयर्स, 1 लाख। अब इस 1 लाख इक्विटी शेयर्स को कितने रुपए में इशू करा, 10 रुपीज। अब इस 10 रुपीज में क्या था, 5 रुपीज का प्रीमियम। क्लियर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितने रुपए हो गए, 8 रुपीज। मगर इस 8 रुपीज पे क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है, 3 + 5। ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन, है
है ना, फॉर 1,56,000 शेयर्स एंड ऑन द बैलेंस, है ना। तो बैलेंस हमारा आ गया और इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस क्लियर। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
टेबल का हमारा जो भी टोटल होता है किसका, अलॉटमेंट में एडजस्ट, जैसे 3,20,000 तो डायरेक्टली क्या है फर्स्ट कॉल में जो एडजस्ट किया था, और रिफंड का जो टोटल होता है वो हम बैंक में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिफंड में आ जाएगा कितना, 80,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,20,000। अब हमें पता था SPR जो है वो कितने का था, 1 लाख इंटू 5 रुपीज। क्लियर। तो यदि हम क्वेश्चन देखें तो 5 रुपए का प्रीमियम था, इंटू 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज। तो टोटल हमें जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 12 लाख, है ना। अब 12 लाख में से यहाँ पे जो आएगा वो 1 लाख इंटू 3। क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख रुपीज, जो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम। अब हम काई की एंट्री कर देंगे फर्स्ट कॉल की, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 7, कितना आ जाएगा, 7 लाख एंड 7। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री जाएगी अरियर्स के साथ, बैंक कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है। अब ये जो 7 लाख रुपीज आप रिसीव्ड करने वाले थे, इसमें से 3,20,000 आपको पहले मिल चुका था। तो 3,20,000 यदि आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 3,80,000, और 3,80,000 में हमने देखा अरियर्स 1,300 प्लस 600, 1,900 रुपीज का क्या था, अरियर्स का अमाउंट था। तो यदि हम इसको माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, बैंक में जो आएगा वो आएगा 3,78,100। क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगी, जनरल एंट्री पास हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि द शेयर्स जो हमने क्या करा, करियर्स हुआ उसको फोरफिट कर लिया और 12 रुपीज पे क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। तो ये हम फोरफिट की बात करें तो इसके जो हमारे शेयर्स होंगे 300 और इसके जो शेयर्स होंगे 200, तो टोटल हम फोरफिट कर लेंगे कितने, 500। क्लियर। तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture टू क्योंकि 10 की जगह कितने रुपए मिल रहा है हमें, 12 रुपीज। यहाँ पे 10 इंटू 500 एंड 2 इंटू 500। क्लियर। 1,000, 5,000 एंड 6,000। डायरेक्टली हम ट्रांसफर की एंट्री कर देंगे। तो शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना था, 3,100। तो पूरा 3,100 हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा क्वेश्चन था लगभग 6 मार्किंग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000, द पेमेंट टू बी मेड बाय इशूइंग 9% प्रेफरेंस ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। ठीक है। तो हम सबसे पहले एंट्री कर लेंगे फर्नीचर परचेज की। तो एंट्री आ जाएगी हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड। कितने का खरीद रहा है, 2,20,000, 2,20,000। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम CD लिमिटेड। अब वो CD लिमिटेड को क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो CD लिमिटेड डेबिट हो जाएगा टू, क्या इशू कर रहा है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर। और प्रीमियम भी है तो क्या जाएगा, 2 SPR। अब हम वही फॉर्मूले से जो पहले हमने डिस्कस किया था उससे हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ शेयर इशू। नंबर ऑफ शेयर इशू, परचेज कंसिडरेशन 2,20,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम 10 रुपीज।
तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। तो टू जा कितना हो जाएगा 20,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000 इंटू 100, ठीक है। 20 नहीं 2,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 2,000 इंटू 100 एंड 2,000 इंटू 10। तो यहाँ पे 2,000 इंटू 100 में हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा 20,000 और टोटल पेमेंट हो जाएगी कितने की 2,20,000। तो इजी क्वेश्चन था हमारा, है ना। 3 मार्किंग 4 मार्किंग क्वेश्चन में, जो कि आराम से ये 2 एंट्री पास करके हम ला सकते हैं। एसेट टू वेंडर एंड वेंडर टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम है तो टू एसपीआर, नहीं है तो खाली शेयर कैपिटल, डिस्काउंट है तो वेंडर डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है RK Limited invited application for issuing 70,000 equity shares of 10 each at premium of 35 per share. The amount was payable as follow on application 15 per share including 12 rupees premium. And on allotment, है ना, 10 per share including 8 rupees premium. And on first and final call balance amount. Application for 65,000 shares were received, है ना। अब सिंपल है, आपने इशू करे कितने 70, अब अप्लाई हुए कितने 65। तो ये हमारा केस हो गया काय का, अंडर सब्सक्रिप्शन का। इस केस को हम बोलते हैं कौन सा, अंडर सब्सक्रिप्शन। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा, ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जो अंडर सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं सारी एंट्रीज उसी से मल्टीप्लाई होती हैं। आगे वो कह रहा है क्वेश्चन में, राम was allotted 2,000 shares failed to pay allotment. His shares were forfeited immediately after allotment. After first final call was made, someone who had applied 3,000 shares failed to pay first final call. His shares were also forfeited. Out of forfeited shares, 4,000 were reissued at 50, fully paid up. Reissue include all the shares of Ram. Pass necessary general entries. तो ये हम पहले क्वेश्चन को देख ले। तो क्वेश्चन में हमारा 70 इशू कर रहा है, कितने के हिसाब से 10 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 35। तो यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में कितना आ रहा है 15, जिसमें 12 रुपए का प्रीमियम, तो 3 प्लस, है ना, 12, ठीक है। 15 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 12 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। तो 10 पर शेयर इंक्लूडिंग 8 रुपीज प्रीमियम, तो 2 प्लस, है ना, 8, है ना, 8 रुपीज का प्रीमियम है, तो 2 प्लस 8 10 हो गया। आगे वो कह रहा है क्या, अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। आगे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल हो जाएगा बैलेंस, तो 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 माइनस 10 5 बचेगा। अब 12 प्लस 8, है ना, 20 माइनस 35 कितना बचेगा 15 बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा बैलेंस वो आ जाएगा 15 रुपीज। क्लियर। तो ये जो बैलेंस है हमारा वो कितना आ रहा है 15 रुपीज। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
कितना 3000 इंटू क्या फेल करेगा 20 रुपीज। वो थे 2000 शेयर्स। इसका मतलब है राम के जो शेयर्स हैं वो कितने हैं 2000। तो जो सोहन होगा सोहन के भी कितने हो जाएंगे 2000। मगर एक्चुअल में सोहन ने फेल कितने करे 3000। तो राम का जो प्रॉफिट होगा पूरा पूरा 6000 वो तो आ ही जाएगा। राम का जो प्रॉफिट था वो कितना था 6। मगर जो सोहन का प्रॉफिट है वो किसके हिसाब से 3000 शेयर्स के हिसाब से। ये जो सोहन का प्रॉफिट आ रहा था आपको फोर फीचर में 15000 का वो 3000 शेयर्स के हिसाब से। मगर हमें लेना कितने के हिसाब से 2000। तो हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स। तो ये आ जाएगा कितना 10,000। तो 10 + 6 तो टोटल जो अमाउंट ट्रांसफर होगा फोर फीचर में वो हो जाएगा 16,000 एंड 16,000। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्टली 6 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें खाली अमाउंट और जो फेस वैल्यूज है वो अलग अलग दी रहती हैं। बाकी कॉन्सेप्ट पूरा यही लगता है। यदि आप अच्छे से इसको क्वेश्चन को 3 4 5 बार देखेंगे तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज थी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की। आगे भी हम ऐसे ही डिबेंचर्स के और जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक है उसको भी हम कवर करेंगे। और इससे पहले हमने पार्टनरशिप की पूरी बुक कवर करी हुई है। आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो डेवलप आप कर सको और इजीली जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में उसको अटेम्प्ट कर सको। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।